उत्तराखंड के सेबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन रेंजर कॉलेज ग्राउंड में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उद्यान विभाग कर रहा है, जो कि 24 से 26 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव में अडानी ग्रुप समेत टर्की, नाइजीरिया समेत कई देशों की कंपनियों ने भाग लिया है। इससे उत्तराखंड सेब को मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के सेब को नई पहचान मिल सके। इस उद्देश्य से महोत्सव आयोजित किया गया है। वहीं 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सेब के अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। देहरादून में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों से तमाम सेब उत्पादकों ने हिस्सा लिया और अपने सेबों के स्टॉल्स लगाकर लोगों को उनकी खूबियों के बारे में बताया। इस महोत्सव में तकरीबन देश भर से 50 सेब की वैरायटी शामिल की गई है। इसी के साथ महोत्सव में सेब से बने उत्पादक जैसे जैम, स्क्वाश, अचार, कैंडी, मुरब्बा आदि चीजों के भी स्टॉल्स लगाए गए थे। मैम, हम लोकली हैं, उत्तराखंड से हैं और आज एप्पल फेस्टिवल में हम अपने जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उत्तराखंड के, उनसे बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स लाए। स्पेशली हमारे स्क्वाशेस आते हैं, बिल्कुल प्योर हैं, नेचुरल हैं, विद नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो आर्टिफिशियल कलरिंग। सो सेहतमंद प्रोडक्ट्स हैं हमारे जितने भी हैं। इसके अलावा हमारे पास जैम्स हैं 4 वैरायटी, जिसमें हमारा आज का जो मेन अट्रैक्शन है एप्पल, उसको लेते हुए हम आए यहाँ पे। बाकी इसके अलावा हमारे पास काफ़ी हैं, हनी के भी वैरायटीज़ हैं मैम हमारे पास। रॉ हनी है, अनप्रोसेस्ड हनी। जी मैम, मैं कश्मीर से आया हूँ। हमने यहाँ लगभग 5-6 वैरायटीज़ लेके आए हैं। सेब आए हैं, कैसर ले आए हैं, ये आलमंड ले आए हैं, वॉलनट ले आए हैं और सेब की बहुत सारी वैरायटी है और पेयर भी है। 2-4-5-6 वैरायटी ले आए हम यहाँ। कौन सी एप्पल की कौन सी वैरायटी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है? एप्पल में जो कश्मीरी डिलीशियस है ना, कश्मीरी, उसमें उसको मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जूस होता है और वो लगभग 6-7 महीने तक रह सकता है, मतलब बाहर भी विदाउट कूलिंग वो 6-7 महीने तक रह सकता है। वहीं सेबों के अलावा शहद, मशरूम, पहाड़ी दाल, चावल, मसाले जैसे उत्पादों के भी स्टॉल्स ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान ये 1990 से कार्य कर रहा है बी कीपिंग के फील्ड में कंट्री में, और नेशनल बी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। अभी तक लगभग 18,000 फार्मर्स को ट्रेंड करके इस फील्ड में लगा चुके हैं। तो हम लोग जो हनी प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों की खासियत ये है कि अलग अलग फील्ड्स में जा कर के, जैसे लीची के लिए देहरादून में, और आपका अकेशिया के लिए जम्मू कश्मीर, और आपका अजवाइन के लिए मध्य प्रदेश, कोरिएंडर के लिए आपका राजस्थान, कोटा, ऐसे अलग अलग फील्ड में जिस चीज़ की जहाँ पे खेती होती है अपने बी बॉक्सेस को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और वहाँ से, क्योंकि हमारा हनी, एक तो मार्केट में आप देखेंगे कि 2 तरह के हनी आते हैं। एक फ्लेवर्ड हनी, जिसमें एक ही तरह के हनी में अलग अलग उसके वो फ्लेवर मिला दिए जाते हैं। लेकिन एक जो नेचुरल फ्लावर से आता है, जैसे अजवाइन की खेती होती है, अजवाइन का नेचुरल प्लांट से कलेक्ट किया हुआ हनी, वो फ्लोरल हनी कहलाता है कि वो फ्लावर से डायरेक्ट बी ने कलेक्ट किया है। तो हमारे सारे हनी, करीब 17 तरह के हनी हमारे पास अभी हैं, ये सब फ्लोरल हनी है, सीधे मधुमक्खी ने फ्लावर से इकट्ठा किए हैं। तो ये खास बात हुई। दूसरे जो बी हनी के अलावा जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी पोलन है, फ्लावर के मेल पार्ट से मधुमक्खी इकट्ठा करती है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हाईली प्रोटीनियस होता है। ये हम लोग पोलन ट्रैप की सहायता से बिना मधुमक्खी को हार्म किए ये कलेक्ट करते हैं और इसका नेचुरोपैथी के सेंटर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। करीब 2,000 रुपये किलो तक ये हमारा बिकता है। इसके अलावा बी वैक्स निकलता है, जो जितने महंगे कॉस्मेटिक्स होते हैं बी वैक्स उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा रॉयल जेली, जो वर्ल्ड का बेस्ट फूड कहा जाता है, रॉयल जेली, वो हम लोग निकालते हैं। उसकी एक टेक्निक है, रॉयल जेली हम लोग निकालते हैं, उसके इक्विपमेंट्स भी यहाँ हमारे पास हैं। इसके अलावा बी वेनम भी निकालते हैं मधुमक्खी का, जो डंक का जहर होता है वो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। एक ग्रीन परपोलिस होती है, वो भी मधुमक्खी जो पुराने पेड़ों से लेकर
के आती है और आपका इंटरनल इन्फेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से मधुमक्खी मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरे हमारे इकोसिस्टम का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बी पॉलिनेशन कराती है और हम जो अनाज फल सब्जियाँ खाते हैं ये सब मधुमक्खियों की ही बदौलत है। नेचर में जितना पॉलिनेशन होता है उसका 80% मधुमक्खी कराती है, 20% आपके जो वाइल्ड इंसेक्ट्स होते हैं ये कराते हैं। तो हमारी फूड चेन को सशक्त करने में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम बात करें, जैसे अभी एप्पल फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव मनाया जा रहा है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बागवानों को उसका जो है फ़ायदा मिलेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन मधुमक्खी का अगर हम सेब से जोड़ते हैं तो मधुमक्खियों का सेब उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जहाँ पे जिन बगीचों में मधुमक्खी रखी होती है वहाँ प्रॉपर तरीके से पॉलिनेशन होता है, एप्पल का साइज भी बढ़ता है और नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बढ़ते हैं प्लांट के ऊपर। तो मधुमक्खी पालन जिन बगीचों में जहाँ पे जब फ्लावरिंग होती है एप्पल की, तो मधुमक्खियों का रखा जाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका फ्रूट का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ेंगे, तो मतलब किसान की जो आय है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसलिए मधुमक्खी पालन जो किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, महोत्सव में सेब की बागवानी करने के तरीकों के साथ साथ कई तरह के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे।